नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। इस वक्त की खबर ये है कि डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने एक ऑर्डर दिया है। ऑर्डर में ये कहा है कि राजबाग और परेपुरा इलाके से ये देखने को मिल रहा है कि जहां पर कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, उन कोचिंग सेंटर्स में बच्चे कोविड पॉजिटिव आए, लेकिन कोविड पॉजिटिव आने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म नहीं किया गया। साथ ही में वो कोचिंग सेंटर्स बंद भी नहीं किए गए। साफ तौर पर समझ में आता है कि केयरलेसनेस है। इस केयरलेसनेस के चलते डीसी श्रीनगर ने ये ऑर्डर दे दिया है कि जिस भी कोचिंग सेंटर में कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव आता है, उस कोचिंग सेंटर को इमीडिएटली बंद किया जाए। बंद तब तक किया जाए जब तक उस कोचिंग सेंटर में आ रहे सभी व्यक्तियों का कोविड का सैंपल नहीं ले लिया जाता, टेस्टिंग पूरी नहीं हो जाती। आप जानते हैं कि कोचिंग सेंटर में एक ही कमरे में जब आप होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपका मास्क ऊपर से हल्का सा भी नीचे हुआ, आप कोविड से इन्फेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में अगर कहीं से कोविड के पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पूरे एरिया को भी सैनिटाइज किया जाए। साथ ही में अगर उस कोचिंग सेंटर में अन्य लोग हैं तो उनका टेस्ट करवाया जाए। अगर ये टेस्टिंग नहीं की जाती तो जो बच्चे कोचिंग सेंटर में पढ़ने आ रहे हैं वो अगर इन्फेक्ट होते हैं तो वो घर जाकर अपने परिवार वालों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में डीसी श्रीनगर का ऑर्डर ये कहता है कि श्रीनगर में, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पर्टिकुलरली जो कोचिंग सेंटर्स परेपुरा और राजबाग में है, वहां से क्योंकि कोविड पॉजिटिव केसेस देखने को मिले, और ऑर्डर में बताया गया कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ओनर्स थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पॉजिटिव केसेस के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। इसके चलते और कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्डर दिया जाता है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर पॉजिटिव केसेस आए हैं उन्हें इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। वो अपनी क्लासेस एकदम से रोक लें जब तक कंप्लीट सैम्पलिंग जो है वो नहीं हो जाती, और सैम्पलिंग के साथ साथ जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक के लिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद रहना पड़ेगा। साथ ही में ये भी कहा गया है कि मान लीजिए सैम्पलिंग हो गई और साथ ही में सैम्पलिंग के साथ साथ रिजल्ट्स भी आ गए, लेकिन आपको पहले उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को सैनिटाइज करना है। जब प्रॉपर सैनिटाइज हो जाएगी उसके बाद जो है आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। उसमें भी ये कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा ताकि प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो जाए। आप भी समझिए कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद करने का ऑर्डर नहीं दिया गया है, केवल उन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ऑर्डर है जहां पर पॉजिटिव कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। ये ऑर्डर तो डीसी श्रीनगर ने दिया है। उसके अलावा देखना ये होगा कि जम्मू में भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फंक्शन कर रहे हैं, क्या वहां पर जो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या वहां पर जो स्टाफ पढ़ा रहा है वो अपनी टेस्टिंग करवा रहा है, क्या वहां पर इस तरीके के पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं। अगर देखने को मिले हैं तो एक सिमिलर तरीके का ऑर्डर जो है वो डीसी जम्मू को भी पास करना चाहिए, ताकि कोविड की इस बीमारी को, अब क्योंकि नया साल आ चुका है और लोगों के माइंड में यही है कि वैक्सीन जल्दी आने वाली है, तो इसके चलते लोग कोविड को नॉन सीरियसली ले रहे हैं। इसीलिए ये समझने की जरूरत है कि फिलहाल जब तक वैक्सीन घर घर नहीं पहुंच जाती तब तक आपको कोविड को सीरियसली लेना है और इंश्योर करना है कि आप जब भी बाहर जाते हैं आप प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें।